जय श्री राम। जय श्री राम। स्वागत करते हैं आप सभी दोस्तों का हमारे इस चैनल में, पाक हिंदू मूवीज रिएक्शन चैनल। तो जी कैसे आप सभी लोग, उम्मीद करते हैं आप सभी लोग ठीक होंगे और हम भी भगवान से यही प्रार्थना करेंगे कि आप सभी लोग अपनी लाइफ में खुश रहें। और आज हम शुरू करने वाले हैं द लेजेंड ऑफ हनुमान की सीरीज 2, जी सीजन 2 का पार्ट 1। जी बिल्कुल। तो भाई कल हमने भाई बहुत ही कमाल का सीन देखा, जिसमें मतलब कि इंद्रजीत की भी एंट्री हुई लास्ट पार्ट में, और जो हनुमान जी ने पत्थर फेंका था, और जो समुद्र में एक राक्षस जाग गई थी, हाँ वो भी देखा। और हनुमान जी को फाइनली अपनी शक्तियां जो है वो वो याद मिल भी आ गई गई, और जो है हनुमान जी अपनी जो है उनको सारी शक्तियां भी मिल गई, है जी। याद भी आ गई और मिल भी गई हैं। जी और अब जो है उन्होंने फाइनली उड़ान भर दी लंका की तरफ, और उसका पता इंद्रजीत को भी लग गया। तो पहले हम जो है ये सीजन 2 का पार्ट 1 देख लेते हैं, उसके बाद फिर बात करते हैं। तो बने रहे हमारे साथ इस वीडियो के एंड तक। लेट्स गो। अब ये क्या कर रहे हैं शरारती? कमाल है, नील और लाल, कमाल कमाल है ना। घर से दूर एक घर बनाने चले थे और बनते बनते बन गया ये महल। क्या बात है। ओह, इसके तो पुर्जे हिल रहे हैं यार, कहाँ पर आए। पहले आप बड़े भैया। हाँ, पहले मैं। ओह, बच गया यार। ये क्या, उसमें दरवाजा भी नहीं बचा यार। यार ये दरवाजे हौसले में कमाल के, झंडा भी इनका है। मुझे हनुमान के साथ जाना चाहिए था काका। नहीं अंगद, इस कार्य का अगला कदम हनुमान को अकेले उठाना होगा। कदम उठाया नहीं काका, कदम उड़ाया है उसने। क्या बन गया है वो अंदर काका? खड़े हैं यार। एक देव। तुम्हारे लिए हनुमान सदा वही रहेगा जो वो था, एक भाई स्वरूप मित्र। बिल्कुल। मित्र, मित्र वही जो साथ दे सके। मेरे पास अब इस महाबली हनुमान को देने के लिए है ही क्या? अपने मोल को कम मत समझो अंगद। बिल्कुल। तुम किष्किंधा के राजकुमार हो, महान सम्राट वाली के सुपुत्र। महान? मेरे पिता बलवान थे, महान नहीं। कह तो सही रहे हो, पर उसकी कमियों के आगे उसकी खूबियों को मत भूलो अंगद। बिल्कुल। वाली हम सब के लिए प्रेरणा था, शक्ति, साहस, वफादारी और शूरवीरता का प्रतीक। मुझे उसके जाने का उतना ही शौक है जितना तुम्हारा हमारे बीच में आने की खुशी। मैं? हर पिता चाहता है कि उसके बेटे का कद उससे ऊंचा हो अंगद। बिल्कुल। तुम्हारे अंदर वाली के लगभग सारे गुण हैं, और साथ ही अपने पिता के अवगुणों से सीख प्राप्त करने की क्षमता भी। मृत्यु में भी अपने पिता का सर ऊंचा करना है तो ऐसा जीवन जियो जहां संसार तुम्हें वाली के नाम से नहीं, वाली को तुम्हारे नाम से जाने। क्या बात है यार, क्या सीख दी है। विचार करो मेरी बात पर, तब तक मैं उपचार निकालता हूं नील और नल के जानलेवा जोश का। वो दोनों चाहे तो घास के ढेर से भी अभेद से अभेद महल खड़ा कर सकते हैं। बिल्कुल उनको यार, छोड़िए। बिल्कुल। ये बताइए अब हनुमान का क्या? हनुमान की चुनौतियां अब बढ़ने वाली हैं। उसकी पहचान तो बदल गई है, पर अब इस नई पहचान को उसे पहचानना होगा। पर ये परिचय उसे देगा कौन? उसके पिता क्या बात है और यार। कौन? उसकी उड़ान ही उसकी पहचान। हाँ?
धकेल दिया। क्या है ये? मेरी जहारों के जैसे हवा से बना शायद वो राक्षस एक पहाड़। वो पीछे क्यों मेरा रास्ता रोक रहे हो? मैं सम्राट सुग्रीव का वफादार हूं, एक वानर, वायुपुत्र हनुमान। वायु अच्छा वायु 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 पिताजी। अच्छा उन्होंने रोका है। क्या बात है भाई, बना ली आखिर उन्होंने। यकीन ही नहीं होता काका कि जिस हनुमान के साथ मैं बचपन में डाल डाल झूल कर इमली तोड़ता था वो एक देव है, वायु का पुत्र। पर वायु तो हवा है, दिखता है, मतलब प्रकट होता है या? हवा की दिशा और दशा आज तक कौन समझ सका है बेटा? हमारी तरह हनुमान भी वायु को देख नहीं सकेगा, पर उसका एहसास जीवन भर रहेगा। अच्छा वो देख नहीं सकते पर एहसास महसूस कर सकते हैं। क्या हर शिशु की पहली किलकारी वायु को समर्पित नहीं? बिल्कुल। उसकी पहली सांस, जन्म से लेकर मरण तक हमारी हर सांस वायु पर ही तो निर्भर है। एक फूंक से उसने हमें जो जीवन दिया, अंतिम सांस निकलते ही वही जीवन उसके पास। हमने धरती और सागर की सीमाओं को देखा है, उसे लांघा है, पर वायु की सीमा किसने देखी है? जिसकी प्रचंडता बड़े बड़े पर्वत को ढेर बना दे, जिसका बहाव उड़ते बीजों को रेगिस्तान में फैलाकर उसे जीवित कर दे। वायु का प्रभाव सदा के लिए है बेटा। सदा के प्रकृति से जुड़े हुए। आज उसने अपने बेटे को उसकी शक्ति दी है, कल उस शक्ति के सही उपयोग की क्षमता देगा, जो हनुमान को एक आम वानर से ज्ञान गुण सागर बना देगी। ज्ञान गुण और सागर। जाग उठेगा एक नया जिसके आगे होगा एक नया संसार। नियंत्रण किए अपनी शक्ति अपार। धन्यवाद बाबा, मेरे वरदान की समझ मुझे देने के लिए। ये पवन मेरा भार नहीं, मेरा भाग है, मेरा भार नहीं, इसलिए मुझे इसके बहाव से टकराना नहीं, इसके साथ बहना होगा, क्या बात है ताकि यार, इसके क्या जोर से समझ। मैं लंका पहुंच सकूं। और फिर तभी बन पाएगा वो मनुष्यों का भगवान। मनुष्यों का भगवान। वज्र जैसा अंग लिए एक ऐसा बलवान, बजरंग बली बजरंग बली हनुमान। हनुमान मैं, पवन पुत्र हनुमान। पर देव हो या भगवान, सामने आएंगे कुछ ऐसे तूफान, देवलोक की नींव हिला देने वाले दुष्ट हैवान। अच्छा फिर इंद्रजीत को दिखाया। ये कोई साधारण सी आंधी नहीं है भैया। चार दीवारियों में बंद मेरे भाई को आंधियों की चिंता कब से होने लगी? हाँ? अच्छा जाओ, भाई भी है। इसी कोने में बैठकर अपने शास्त्रों का जाप करो, ताकि तुम्हारा किताबी ज्ञान तुम्हें और विद्वान बना दे। जाओ। मैं यहाँ अपना मजाक उड़वाने नहीं, पिताजी के बारे में कुछ बताने आया हूँ। और वो नारी राजकुमारी सीता, उसे क्या हुआ? अभी भी अटूट निश्चय लिए बैठी है कि उसके पति राम आकर उसे बचाएंगे। उसका पति एक मनुष्य?
मनुष्य नहीं भैया, राम और उसका भाई लक्ष्मण महापुरुष हैं, जिनकी शूरवीरता की प्रशंसा सारा जग कर रहा है। यदि वो हमारे तट पहुंचे तो कहीं है। तो एक शानदार युद्ध होगा, क्षण भर चलेगा, पर आशा करता हूं कि उनकी वीरता के किस्से सच हों। बहुत दिन हुए किसी शूरवीर के रक्त से अपनी तलवार की मांग भरे। तो जी ये था आज की हमारी द लेजेंड ऑफ हनुमान की सीजन 2 का पार्ट 1। जी भाई बहुत ही कमाल का था यार। हनुमान जी तो बहुत ज्यादा। हाँ बिल्कुल फाइनली यानी लंका की ओर बढ़ रहे हैं हम्म, उड़ के। हम्म, और वाकई में वो मनुष्यों के लिए जो है अब भगवान बनेंगे बजरंग बली के नाम से। जी। तो अच्छा, यार पहले बहुत तो कमाल। बजरंग बली, अभी मैं जान ले। आराम आराम से उनको ये सारे लकब मिलते गए, ये सारे नाम आराम आराम से मिलते गए। पहले सिर्फ हनुमान थे, वायु पुत्र हनुमान, पवन पुत्र हनुमान, ये बजरंग बली, महाबली, हम्म, तो ये सारे अंजनी पुत्र। तो ये सारे नाम आहिस्ता आहिस्ता उनके साथ जुड़ते गए इसी प्रकार। भाई ये जो सीरीज है ना यार, इतनी कमाल की, आपको कोई भी बात है ना, कोई भी चीज आपको बहुत क्लियरली समझा रही है। जी बिल्कुल। और जामवंत जी ने कहा नहीं था, हमारी पहली किलकारी मतलब कि पहली जन्म से लेकर मरते दम तक हर सांस हमारी वायु को ही समर्पित है। हम जी हवा की वजह से ही जिंदा रहते हैं। जी। तो भाई बहुत ही कमाल का था ये पार्ट। और इसमें मतलब कि उन्होंने अंगद जी को भी समझाया। अंगद जी जो है वो अपने आप को मतलब कि कम समझ रहे थे, लेकिन उन्होंने उनका हौसला बढ़ाया कि अपने मोल को कम मत समझो, तुम किष्किंधा के मतलब कि सम्राट हो, अच्छा, आने वाले राजा, होने वाले राजा। अंगद जी तो जो थे, वो हनुमान जी से तो नाराज थे ना पहले। पहले नाराज थे, फिर बीच में जो है पूरा जब पूरी उन्होंने जर्नी देखी, रावण का जो कहर इस जग पर ढाया था रावण ने, जी वो सारे मामलात उनके साथ भी बीते। तो वो सब एक हो गए। एकता में जो है वो कहते हैं ना कि एकता में बरकत होती है। जी बिल्कुल। तो फिर वो उनमें जो है वो एक एक हो गए। फिर वो दोस्ती उनकी ज़्यादा मतलब कि बढ़ गई। और वो श्री राम जी को भी मतलब कि समझने लगे हम्म, अंगद जी, हम्म, कि क्यों ये सब सारा मामला किस से जुड़ा है। ये सारा मामला हमसे नहीं, पूरी दुनिया से जुड़ा है, तीनों लोगों से जुड़ा हुआ है, जो कार्य हम कर रहे हैं। जी क्या बात है। वाकई में जो महाराज सुग्रीव हैं, उन्होंने सच कहा था कि ये वानर जाति का इस कार्य में वानर जाति का सम्मान छिपा हुआ है। हम्म, तो आज उन्हीं मतलब कि अगर वो ये काम नहीं करते तो आज हम उन्हें नहीं याद करते। बिल्कुल। अगर उन्होंने ये कार्य किया तो हम भी उन्हें जो है अपना आइडल मानते हैं, अपना हीरो मानते हैं, कि ये हमारे हीरो हैं, ये हमारे भगवान हैं। जी बिल्कुल। तो भाई वीडियो बहुत ही कमाल की थी। उम्मीद करते हैं आप सभी को पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना ना भूलिएगा। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय जय श्री श्री राम। राम।